कुंदन मोनालिसा ये भी अपने आप में ज्वेलरी की एक वैरायटी है। 1250 वाला ये तो हम नहीं रखते हैं, लेकिन अगर आप रख रहे हो तो अगर इसका रेंट आपको 500 रुपये मिल रहा है ना, आप हंस के दे दो, क्योंकि आप इसको मार्केट में 2-2.5 हज़ार का तो बेच ही लोगे। देखिए ये आया प्योर एडी का, अमेरिकन डायमंड का, जो कि मेरा कोर बिजनेस है। हमारे पास कुछ सेट ऐसे भी हैं। ये है हमारी दुकान का सेट अमेरिकन डायमंड का। देखिए खूबसूरती, देखिए एडी की बात अलग ही होती है। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है ना हमारा, वो बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। वो है दुल्हन सेट का बिजनेस। दुल्हन सेट हमने क्या कहा कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी में प्रोडक्ट लाइन और प्रोडक्ट डेप्थ बहुत गहरी है, बहुत ज़्यादा गहरी है। इसलिए जैसे कि मेरा जो बिज़नेस है आर्टिफिशियल ज्वेलरी का, उसमें क्या है, अमेरिकन डायमंड का मैं मेन फोकस करता हूँ। तो आप भी अगर बिज़नेस करो, चाहे वो ऑनलाइन करो, ऑफलाइन करो, शोरूम खोलो, इंस्टाग्राम पे बेचो, मीशो बेचो, फ्लिपकार्ट बेचो, अमेज़ॉन बेचो, ये गलती ना करना कि आप सारी कैटेगरी के पीछे पड़ जाओ। अगर आपने ये गलती कर दी तो आप फेल हो जाओगे। एक नीश चून कर एक नीश चूज़ करो, बस एक कैटेगरी, उस कैटेगरी में ही आप अच्छे से काम करो, 100% आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप हर चीज़ में कूद गए ना, तो आप ना इधर गिराओगे ना आप उधर गिराओगे, आप उलझ के रह जाओगे, उलझ के। तो मैंने देखा है कई लोगों को जो कपड़े का बिजनेस करने जाते हैं, वो मीनाकारी भी रखेंगे, चिकनकारी भी रखेंगे, गोटा भी रखेंगे, लहंगा भी रखेंगे, वो फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप हर वैरायटी को अगर आप रखोगे तो किसी भी एक पर्टिकुलर वैरायटी की आप सारी कैटेगरी कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे, क्योंकि गहराई इतनी होती है, डेप्थ इतनी होती है। उसी तरह बैंगल का बिजनेस आपने देखा हो, कुछ लोग कांच की चूड़ियाँ बेचते हैं, सिर्फ कांच की चूड़ियाँ। तो यही बढ़िया चीज़ है भाई। अगर आप कांच की चूड़ियाँ बेचो तो सिर्फ कांच की ही चूड़ियाँ बेचो। अगर आप कड़े बेच रहे हो तो सिर्फ कड़े बेचो। अगर आप गोल्डन चूड़ियाँ बेच रहे हो तो सिर्फ गोल्ड प्लेटेड चूड़ियाँ बेचो। उसमें क्या कि आपके पास इतनी वैरायटी हो जाएगी, तो कस्टमर को पता है कि अगर हमें गोल्ड प्लेटिंग चूड़ियाँ लेनी तो आप उनके यहाँ चले जाओ, वहाँ सब कुछ मिलेगा। अगर आपने मिक्स मैच कर दिया तो आप बेकार हो। अभी मैं कुछ चीज़ें दिखाता हूँ आपको अपनी भी। हमारी शॉप पे देखोगे तो सबसे ज़्यादा आपको एडी निकलेगा। एडी अमेरिकन डायमंड, ये भी अमेरिकन डायमंड है, ये भी अमेरिकन डायमंड है, ये भी अमेरिकन डायमंड है, ये अलग है पाकिस्तानी। नाम है पाकिस्तानी, लेकिन पाकिस्तान रिलेटेड कुछ नहीं है। अमेरिकन डायमंड, 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 डायमंड, अमेरिकन डायमंड। तो देखो सबसे ज़्यादा हमारे पास जो कैटेगरी है ना, वो अमेरिकन डायमंड की, चाहे वो डिस्प्ले में लगी हो, चाहे वो डिब्बों में भरी हो, सबसे ज़्यादा अमेरिकन डायमंड है। लेकिन हम अदर वैरायटी भी अपने पास रखते हैं, जैसे कुंदन मोनालिसा। कुंदन मोनालिसा, इसको कुंदन मोनालिसा कहते हैं, ठीक है। कुंदन, सिर्फ कुंदन। तो कुंदन मोनालिसा ये भी अपने आप में ज्वेलरी की एक वैरायटी है, लेकिन इसको हम कम रखते हैं। देखिए रखते हैं, थोड़ा रखते हैं, लेकिन जो हमने सबसे ज़्यादा वैरायटी बढ़ा रखी है वो एडी की बढ़ा रखी है। इसी तरह आप भी अगर ज्वेलरी बिजनेस कर रहे हो तो एक कैटेगरी पकड़ लेना भाई, 100% आपको सक्सेस मिलेगी। तो चलिए वीडियो लंबा नहीं करते, अब आज हम बताएंगे आपको दुल्हन सेट के बारे में, कि दुल्हन सेट कितने प्रकार के होते हैं, क्या ख़रीद रेट होती है, क्या उसमें मार्जिन है, आप इसको किस तरह से बेच सकते हो। क्योंकि दुल्हन सेट बेचने का सबसे अच्छा जो तरीका है ना आज की डेट में, वो है रेंट पे देने वाला सिस्टम। मैं भी रेंट पे देता हूँ। कुछ दिखाऊंगा कि मैं कितने का लाया था और कितने बार मैं उसको रेंट पे दे चुका हूँ। मैं उससे पैसा भी निकाल चुका हूँ। अगर वो बिकेगा तो प्योर श्योर प्रॉफिट के अलावा मुझे देके जाएगा। चलिए दिखाता हूँ कुछ अपने सेट। सब इस तरह के दुल्हन सेट आ जाते हैं। इसमें भी पूरी सब चीज़ होती है, हाथ फूल, टीका और काफ़ी आइटम होते हैं। चलिए दिखाते हैं खोल के आपको। हमारे चिराग भाई हैं, ये हमारे पार्टनर भी हैं। जैसे कि हमें दिखा रहे हैं, इस दुल्हन सेट में एक ये लॉन्ग होता है, लॉन्ग हार, फिर एक होता है चोकर। ये लगभग हर दुल्हन सेट में इस तरह का होता है। पिंक टोन 8 बार हम लोग रेंट पे दे चुके हैं। वो सब हम बताएंगे। रोक दीजिए वीडियो। नहीं, ये इयरिंग है, ये नहीं। और क्या है चिराग भाई, ये दिखाइए ज़रा। टीका है। तो किसी बहन को दुल्हन बनना हो तो इस तरह का दुल्हन सेट ले। हाथ फूल,
और दो ये होंगे, दूसरा हाथ का। दो हाथों के लिए हाथ फूल का सेट होता है इसमें, ये कलाई पे बांधती और ये दुल्हन, कलाई पे बांधती दुल्हन है, और ये मांग टीका। और ये वो माथा पट्टी बोलते हैं माथा इसको, पट्टी, वो मांग सॉरी। टीका था, और ये माथा पट्टी ये है। माथा पट्टी है दुल्हन के लिए। इतनी प्यारी दुल्हन तैयार होगी, लाजवाब। ये देखिए, और इसका था 2370 अगर आप बात आती है इसके रेंट की, तो एक सिद्धांत बना लीजिए, जो छोटा आइटम है, सस्ता 2500 आइटम है, में तो जो है खरीद हम है मार्जिन उसकी, लगाते हैं कि उसका अगर हम आधा किलो, जैसे 5 2700 बार है में तो 1300, तो राउंड या फिगर 1500, 4 बार में जो भी 1500 इसकी रुपये खरीद है वो हमें निकालनी होती 48 है। घंटे का टाइम तो दो, क्योंकि 500, आज अगर 700, कोई ले 600 जाएगा, जो कल भी उसके यहाँ कस्टमर शादी देता है, है तो कल रेंट यूज़ पे वो करेगा, हम परसों दे आपको देते वापस हैं। देगा। अच्छा, रेंट की टर्म्स एंड और कंडीशन भी लगा देते हैं। जब रिटर्न लीजिए तो आप आज चेक अगर कर लीजिए, आप कोई लेके नुकसान जा हो रहे तो हो, आप कस्टमर से जिस थोड़ा चार्ज समय काट पे लीजिए। ये मतलब अगले म्यूचुअल दिन अंडरस्टैंडिंग होनी आप चाहिए। यूज़ कोई करोगे, कस्टमर से एक परसों प्यार हमेशा के लिए आप बना होना हमको चाहिए, इसी समय इसका खास तक ख्याल आपको रखना होगा आपको। और दूसरा सेट है ये रिवर्स एडी में, ये थोड़ा हैवी क्वालिटी का सेट है, और इसकी खुद खरीद ही हमें 7,500 रुपये पड़ती है। पूरा सेट इसमें भी होगा, हाथ फूल मांग टीका पूरा कंप्लीट। तो क्योंकि ये महंगा सेट है, तो इसका जो किराया हम चार्ज करते हैं मिनिमम 1500, और किसी से हम 2000 भी चार्ज कर लेते हैं, किसी से 1800 भी कर लेते हैं। तो अभी तक जो हम इसको 6 से 7 बार हम किराए पे दे चुके हैं, तो मतलब प्रॉफिट और ख़रीद रेट हमारी ऑलरेडी निकल चुकी है। अब उसमें देखिए कलर देखिए, गोल्डन बेस है, ग्रीन स्टोन है, सुरख स्टोन है, और रिवर्स एडी का काम है। अब जो जितने भी दुल्हन सेट आते हैं ना, इन्हीं में आते हैं ग्रीन, रेड, गोल्डन बेस, या पिंक, या मर्जेंटा कलर, लेकिन वो बहुत नॉमिनल। अब कुछ हम लहंगों का डिज़ाइन आपको दिखाते हैं, वो देखिए आप। अगर हम लहंगे देखें तो देखिए, लहंगों का सबसे ज़्यादा वैरायटी होगी ना, वो रेड में होगी, पिंक में होगी, सुरख में होगी, और भी जितने भी आप ट्रेंडिंग देखोगे देखिए सब रेड, पिंक, येलो कलर बहुत कम होगा। मैक्सिमम जो होगा ना सुरख कलर, रेड कलर या ग्रीन कलर में होगा। ये सब ट्रेंडिंग लहंगे आज की डेट में 2025 के ट्रेंडिंग लहंगे हैं। तो आप देखो जितने भी हैं सब पिंक, रेड, ग्रीन, या कुछ गोल्डन भी होंगे उसमें, लेकिन मैक्सिमम कलर जो आपको मिलेगा ना, रेड, ग्रीन, सुरख मिलेगा, और गोल्डन। बाकी जैसे अब हम आते हैं कि आप कॉम्बिनेशन कैसे बनाओगे अगर आप कोई बिजनेस करने जा रहे हैं। तो अब जैसा कि आपने लहंगे का कलर देख लिया, अब जो कि हमने कुछ वेंडर से अपने कुछ दुल्हन सेट के जो लेटेस्ट डिज़ाइन थे वो हमने मंगवाए, वो आपको दिखाते हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए 2 चीज़ें होती हैं, ये जो पहले बताना चाहिए था लेकिन दिमाग में नहीं रहा। आपने एक वर्ड सुना होगा, हाफ ब्राइडल और फुल ब्राइडल। ये हाफ ब्राइडल फुल ब्राइडल क्या होता है पहले तो वो समझिए। देखिए ये जो सेट आप देख रहे हो कुंदन का, ये है हाफ ब्राइडल, ठीक है। हाफ ब्राइडल में क्या होता है, ये एक भारी सा नेकलेस होगा, ठीक है, एक ईयरिंग होगी और एक टीका होगा। ये हो गया हाफ ब्राइडल। हाफ ब्राइडल में केवल ये चीज़ होती है, टीका, नेकलेस और ईयरिंग। अनदर आता है फुल ब्राइडल। फुल ब्राइडल वही जो कि मैंने आपको दिखाया, उसमें एक चौका टाइप का ये होगा, प्लस साथ में एक लॉन्ग जुड़ जाएगा, ईयरिंग भी होगी, और एक माथा पट्टी भी जुड़ जाएगा, टीका भी जुड़ जाएगा, प्लस 2 हाथ फूल जुड़ जाएंगे। तो मतलब उसमें 3 आइटम होते हैं, और इसमें 1 2 3 4 5 6 मतलब एक जोड़ा ये हाथ फूल, और 7वां ये नथनी। मतलब 7 आइटम। किसी में नथनी नहीं भी होती है और किसी में होती भी है, किसी में हाथ फूल नहीं होता है, किसी में होता है। तो फुल ब्राइडल में लगभग 5 से 7 आइटम होते हैं, हाफ ब्राइडल में केवल 3 आइटम होते हैं, टीका और बड़ा सा चोकर, और प्लस एक ईयरिंग का सेट, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। और इसमें जो ब्राइडल सेट होते हैं उसका मैंने बताया कई डिज़ाइन में होते हैं, सस्ते भी होते हैं, महंगे भी होते हैं। और हम जो सजेस्ट करना चाहते हैं वो है कि पहले आप सस्ते से स्टार्ट करो। फ़ायदा क्या है सस्ते में, क्योंकि आपको एक आइडिया मिल जाएगा क्या रेंट हमें मिल रहा है, क्या उसकी स्पीड है बिकने की। अदरवाइज़ अगर आपने महंगे में पैसा लगा दिया तो आप कहीं ना कहीं फंस सकते हो, क्योंकि अभी आपको इतनी नॉलेज नहीं है। नॉलेज धीरे धीरे गेन होगी आपकी। सस्ते सेट में 1360 वाला, जैसे ये देखिए। अब मैंने क्या बताया, जो लहंगे का डिज़ाइन था क्या है, अमूमन गोल्डन होता है, या सुरख होता है, या ग्रीन होता है, या रेड होता है। अब उसमें काम क्या होता है, या तो सिल्वर होगा या गोल्डन होगा। तो अक्सर लोग अगर गोल्डन काम होते इस तरह का गोल्डन सेट ले लेते हैं। इसमें भी पूरा ये फुल ब्राइडल है। तो आप क्या करो, कुछ गोल्डन की वैरायटी बना लो, कुछ रेड की बना लो इस तरह से। ये रेड, ये खैर ये तो ऑरेंज है, नहीं रेड है ये। कुछ रेड की बना लो, जैसे रेड में भी देखिए कितना प्यारा है विद पर्ल। पर्ल की डिमांड आजकल ज़्यादा है, तो पर्ल का इस तरह का भी सेट आप ले सकते हो। और ये मात्र आपको पड़ेगा
कितने का है ये? 1850 का है। तो सस्ते भी हैं, महंगे भी हैं, मिक्स है इसमें। अब जैसे ये है, ये थोड़ा कॉस्टली है। अभी हम कॉस्टली पे नहीं आते हैं। अब ये 1690 की रेंज में देखिए कितना प्यारा सेट है कुंदन वर्क में, ग्रीन। जैसे कि मैंने बताया ना, रेड ग्रीन सुरख, इसका कॉम्बिनेशन आप बना लीजिए। ज़्यादा नहीं, आप 15 से 20 सेट मंगवा लीजिए। 15 से 20 सेट मंगवा के आप कहीं छोटी सी दुकान ले लीजिए, और उस दुकान में 15 से 20 का अगर आप डिस्प्ले कर दोगे ना, आपकी दुकान एकदम हरी भरी लगेगी। आप स्टार्ट करो 15 से 20 से, फिर तो धीरे धीरे मामला बढ़ता। अब फिर देखिए आता क्या है, जो कि मैंने दिखाया था रिवर्स एडी में। ये है रिवर्स एडी। देखिए देखने में दोनों सेम लगेंगे, लेकिन जब ये दुल्हन पहनेगी ना स्टेज पे, तो इसमें एक अलग से ब्राइटनेस मारता है, रिफ्लेक्शन मारता है लाइट का। वो सस्ते वाले में नहीं मारेगा। तो जो महंगा लेना है उनको महंगे भी रखिए, कुछ महंगे की वैरायटी रख लिए, कुछ सस्ते, लेकिन इतना भी महंगा ना रखिए। ये तो फिर भी सस्ता है, महंगे भी अब मैं दिखा दें आपको। ये देखिए 8050, 8000 की रेंज का फुल्ली रिवर्स एडी में सेट है ये, गोल्डन बेस पे। देखने में देखिए हमने क्या बताया, देखने में सस्ता वाला भी ऐसे लगेगा, महंगा वाला भी। देखिए 7250, 16000। अब ये क्या है, क्यों है इसमें 16000 में, ऐसा क्या है? देखिए ये क्या है ना, ओरिजिनल कुंदन मीनाकारी और रिवर्स एडी है। और ये जो स्टोन आप देख रहे हो ना, ये मोनालिसा स्टोन है। इसकी चमक अलग ही होती है। और जो इसमें मोतियां लटकी हैं, उसमें देखिए प्लास्टिक की मोतियां थी, इसमें मोनालिसा की मोतियां लगी हुई हैं। और ये जो आप नीचे देख रहे हो ना, ये पूरा मीनाकारी वर्क है, इसीलिए इसका रेट ज़्यादा है। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा भाई, इतने महंगे में अभी आप ना उतरिएगा। पहले आप सस्ते से स्टार्ट करिए, यही 1150 वाले सेट ले लीजिए, 1650 वाले ले लीजिए। इस तरह की वैरायटी आप बनाइए, ज़्यादा महंगे में भी ना उतरिए। कुछ फुल ब्राइडल के बना लीजिए। देखिए फुल ब्राइडल में देखिए बड़े प्यारे प्यारे सेट हैं, सब 1500-1600 की रेंज में है। तो ग्रीन रेड का कॉम्बिनेशन बनाइए, और कुछ हाफ ब्राइडल और कुछ इस तरह के भी ले लीजिए। कुछ लोग कस्टमर ऐसे होते हैं जिनको कि चोकर नहीं चाहिए होता है, लॉन्ग चाहिए होता है। तो ये जैसे कुंदन और मोनालिसा में ये लॉन्ग सेट है। इसमें भी क्या है, टीका है, 2 इयरिंग है, एक लॉन्ग है। ये भी हाफ ब्राइडल में आता है, और दूसरा हाफ ब्राइडल। ये देखिए इसके कलर देखिए कितने अच्छे अच्छे। तो ये क्या इन्होंने मुझे भेजे हैं, इसे मैंने आप लोगों के लिए समझाने के लिए सब चीज़ें मंगवाई थी। अब एक चीज़ और दिखा दूँ, हाफ ब्राइडल कुछ इस तरह के भी होते हैं। 2150 में कुंदन का है। अब इसमें देखिए ये जो मोतियाँ लगी ना, ये प्लास्टिक में है। ये जो है कोई अच्छी क्वालिटी नहीं है, प्लास्टिक में। लेकिन मार्केट में इन सब चीज़ों की डिमांड है, ठीक है। ये ना सोचिए कि सस्ता है तो नहीं उठेगा, सब उठेगा। अब ये देखिए, ये आया प्योर एडी का, अमेरिकन डायमंड का, जो कि मेरा कोर बिजनेस है। हमारे पास कुछ सेट ऐसे भी हैं। ये है हमारी दुकान का सेट अमेरिकन डायमंड का। देखिए खूबसूरती, देखिए एडी की बात अलग ही होती है। खूबसूरती देखिए इसकी आप। और इसकी ईयरिंग दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए ईयरिंग पूरा मतलब छोटे स्टोन का वर्क है, और कुछ ब्रैकेट स्टोन लगे हैं, कुछ स्टार कट एडी लगी हुई है। अब इसके कलर दिखा दूँ आपको मैं। 1 2, मतलब पहला वाला था सुरख रेड कलर में आ जाएगा ये, और दूसरा आएगा हमारा पिंक कलर। पिंक कलर के भी लहंगे बहुत होते हैं मार्केट में, पिंक कलर, पिंक स्टोन के साथ, ठीक है। तीसरा कलर इसका मिंट ग्रीन। तो ये जो मिंट ग्रीन, पिंक और सिल्वर, ये जो वैरायटी है ना, ये चलने वाली है, ये मतलब परमानेंट वैरायटी है ये। तो ये और कुछ इस तरह के भी हाफ ब्राइडल आप ले सकते हो, भरे गले में। देखिए मात्र 1290 में कुंदन वर्क में है, और जो स्टोन है इसके, ये वो प्लास्टिक स्टोन है, तभी सस्ता है ये। अब इसके भी कलर आपको दिखा दें हम। रेड, ये है गोल्डन बेस में, पिंक, और देखिए पिंक में उसी का लॉन्ग, सुरख, ग्रीन। तो मतलब कहने का मतलब है वैरायटी जो आप बनाओगे ना, बहुत आसानी से बनेगी। क्योंकि मैंने शुरू में ही दिखा दिया कि जो लहंगे के कलर होते हैं वो मैक्सिमम रेड और सुरख होते हैं, उसके बाद ग्रीन आता है, उसके बाद गोल्डन आता है, और कुछ लोग और भी कलर जैसे कि पर्पल कलर है, लेकिन वो उसकी जो है डिमांड कम होती है। तो आप वही चीज़ रखो जिसकी डिमांड ज़्यादा हो। जैसे मल्टी कलर में ये पिंक और ग्रीन का कॉम्बिनेशन, ये भी बहुत अच्छा है। तो ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं, मैंने क्या बताया, केवल रेड, ग्रीन और पिंक
पिंक का कॉम्बिनेशन आप बना लो। अब बात आती है कि हम रेंट कितना चार्ज करें। देखिए सीधा सा सिंपल सा तरीका है, रेंट चार्ज करने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब जैसे कि हमारे पास ये एडी का सेट है, ये है 7,850। अगर हम इसको बेचेंगे तो जस्ट डबल, अच्छा महंगी चीज़ डबल रेट पे नहीं बिकती है। अब इसको हम चाहेंगे 14,000 का तो नहीं बिकेगा, ये मैक्सिमम बिकेगा 10 से 12,000 की रेंज में। अगर हम 12,000 का इसको बेचेंगे, किसी कस्टमर को बताएंगे 12,000 का, तो कहेगा रेंट पे कितने का मिलेगा। तो भाई हंस के लोग 3-3 हज़ार रुपये रेंट देते हैं इसका, 3,000 3,500 रुपये इतने महंगे सेट का हमें रेंट मिलता है। अगर ये 2 बार रेंट पे चला गया तो हमारी कॉस्टिंग निकल आई, फिर हमने 2 बार उठा दिया तो हमारा जस्ट डबल यहाँ से निकल आया। 4 बार अगर ये रेंट पे चला गया तो हमें डबल का प्रॉफिट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इसको बेच देंगे। किस रेट पे, या तो इसी रेट पे या इससे आधे रेट पे, क्योंकि हमें क्या करना है, इसको बेच के अब कुछ मार्केट में नया लाना होगा। ठीक है, उसी तरह जो सस्ते सेट हैं उस पर क्या रेंट चार्ज करना है आपको। अब जैसे यही वाला हो गया, अब ये 3,000 का, इसका अगर कोई 800-900 रुपये भी दे देना रेंट, बहुत है भाई। आप 900 रुपये करके 3 बार में उठा दो, आपका पैसा निकल आएगा। उसके बाद ये रेगुलर रेंट पे चलता ही रहता है, क्योंकि ये चीज़ें काली नहीं पड़ती हैं। कुंदन वर्क है, पर्ल वर्क है, आप इसको आराम से कपड़े साफ करके फिर से नया कर सकते हो। तो इसमें कोई ख़राब होने वाली चीज़ नहीं। हाँ एडी थोड़ा काला पड़ सकता है, तो इसीलिए इसका रेट ज़्यादा होता है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। 8 से 9 बार आराम से इसको हम रेंट पे दे सकते हैं, फिर भी ये डल नहीं पड़ेगा। अब बात आती है कि सस्ते सेट में हम क्या करें। तो मेरा जो मानना है कि देखिए, हम सस्ते सेट तो नहीं रखते हैं। अब जैसे 1150 वाला ये तो हम नहीं रखते हैं, लेकिन अगर आप रख रहे हो तो अगर इसका रेंट आपको 500 रुपये मिल रहा है ना, आप हंस के दे दो, क्योंकि आप इसको मार्केट में 2-2.5 हज़ार का तो बेच ही लोगे। तो 2-2.5 हज़ार आप किसी को बताओगे, 500 रेंट बताओगे, तो भाई वो हंस के ले लेगा आपसे। दोस्तों जैसा कि हमने बताया है कि किराए पे आपको अगर चलाना है तो आप इस तरह का बिजनेस कर सकते हो। दमदार बिजनेस है, किराए पे भी चलाइए और सेल पे भी चलाइए, दोनों काम करिए आप। और इस तरह के दुल्हन सेट की कैटेगरी बनाने के लिए आपको ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं करना है। अगर आप शोरूम खोल के बैठ रहे हो तो मिनिमम आप 50,000 रुपये में पूरा मज़े से खोल सकते हो। अगर आपको ऑनलाइन बेचना है तो आप 10 से 15,000 रुपये में कम से कम 10 से 12 सेट ले आओ और ऑनलाइन बेच सकते हो आसानी से। इसको आप ज़्यादा मार्जिन बनाए बेचो, हल्के मार्जिन में बेचो, लेकिन आपका ये धंधा चलने लगेगा। और सबसे बड़ा बात क्या है, इसकी जो प्रिक्योरमेंट है वो बहुत आसान है। ये जो ऑनलाइन मंगाने के लिए ये बड़े आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि ये जो वेंडर होते हैं ना इसके, ये लोग आसानी से आपका फ़ोन भी उठाएंगे और आपको दिखाएंगे भी। और दूसरा क्या है कि जैसे आपने ये प्रोडक्ट मंगाया है, ये वाला जो मैंने दिखाया आपको, अगर ये सेल आउट हो गया तो आप यही फ़ोटो भेज दो कि भाई ये वाला सेल आउट हो गया, इसमें का ये प्लस 1-2 कलर और है वो आप हमें भेज दो, तो वो आपको 3 सेट मिनिमम आपको भेज सकते हैं। मतलब 5,000 की बिलिंग होना ज़रूरी है। तो जैसे 1500-1700 वाले अगर ले रहे हो आप, तो 3 सेट में आपका 5,000 बन जाएगा। तो 5-5 हज़ार की आप 3-3 मंगाते भी रहो और अपना सर्कुलेशन चलाते रहो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर बताइए, कोई डाउट हो तो बेहिचक आप पूछिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।